Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we are going to discuss about Indian Council Act of 1892. In our previous videos we have discussed about the Regulating Act of 1773, then Pitt's India Act, the Charter Acts, Government of India Act 1858, Indian Council Act of 1861. सो हम देख रहे थे कि कई सारे एक्ट्स आ रहे हैं रो में, ठीक है। हर एक्ट में नए नए प्रोविजंस आ रहे हैं कि इंडिया को कैसे रूल किया जाए, कैसे गवर्न किया जाए। सो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक नया एक्ट आता है 1892 में, इंडियन काउंसिल एक्ट। प्रीवियस एक्ट्स में हमने देखा था कि कैसे जो कंट्रोलिंग थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट है हम पे कैसे डायरेक्टली रूल करने लगता है, ठीक है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 एंड इट्स न्यू प्रोविजन। सो लेट्स सी इस एक्ट में क्या क्या नई चीज़ें थी। सो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन। इसी कड़ी में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, सो लेट्स डिस्कस दैट पॉइंट्स। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल, दैट इज द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन दैम। इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, सबसे पहले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, उनको जो था इंक्रीज किया गया, कहाँ पे, सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, ठीक। एक नया जो था क्या नाम पावर दी गई इस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को कि वो बजट को डिस्कस कर सकते थे, एंड दे कैन ऑल्सो एड्रेस क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। It provided for the nomination of some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of provincial legislative councils and Bengal Chamber of Commerce. So, this is a very important point. In this act, the Viceroy will nominate members in the Central Legislative Council on the recommendation of Provincial Legislative Councils and Bengal Chamber of Commerce. इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया कि जो हमारे वॉइस रॉय हैं, ही विल अपॉइंट मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और किसकी रिकमेंडेशन पे करेंगे, दो लोगों की। अगर हम कहें कि पहला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, एंड सेकंड इज़ द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पे वो नॉमिनेट करेंगे। एंड इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल the nomination will be done by the governor on the recommendations of district board, municipalities, universities, trade associations, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, ठीक है। ये डिफरेंस है, सेंट्रल में वाइस रॉय नॉमिनेशन कर रहे हैं, एंड जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में गवर्नर जो हैं वो नॉमिनेशन कर रहे थे। सेंट्रल में जो नॉमिनेशन हो रहा था रिकमेंडेशन पे किसके, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो प्रोविंसेस थे उसमें जो रिकमेंडेशन दे रहे थे वो थे हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशंस, ज़मींदार्स एंड चैम्बर्स। And this act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative council. बट इस एक्ट में कहीं पे भी इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। आई रिपीट, नॉमिनेशन कहा जा रहा था, बट दे डिडेंट यूज द वर्ड इलेक्शन। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़, ठीक है। इस प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया, इट्स एक नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज़। And one important point in this act was the council were to have the power of discussing the budget and addressing questions to the executive. काउंसिल को पावर दी गई कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो एड्रेस देयर क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव, जो कि इससे जो पहले जो एक्ट्स आए थे उसमें ऐसा नहीं था। अगर हम अपने कुछ प्रीवियस एक्ट्स की बात करें तो उस कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो लेट्स सी। In Indian Council Act of 1861, we have discussed that the powers of the Crown were to be exercised by the Secretary of State for India, assisted by a council of 15 members, known as the Council of India. ठीक है।
The Secretary of State, who was responsible to the British Parliament, governed India through the Governor General and assisted by an Executive Council. जो Secretary of State था वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ठीक है, या वी कैन से ही इज़ अकाउंटेबल टू ब्रिटिश पार्लियामेंट and they govern India through Governor General, and Governor General was assisted by his Executive Council. This act, that 1861 Act, enabled the Governor General to associate representatives of the Indian people with the work of legislation by nominating them to his expanded council. This act also provided that the Governor General's Executive Council should include certain additional non official members also while transacting legislative business as a legislative council, but this legislative council neither representative nor deliberative in any sense. ठीक, तो इस एक्ट, जो हमारा एक्ट 1861 में आया था, उसमें हमने ये देखा था कि कैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे के थ्रू जो ब्रिटिश क्राउन था वो रूल कर रहा था, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एक काउंसिल दी गई थी 15 मेंबर्स की, ठीक है, उसके थ्रू वो जो थे गवर्न कर रहे थे इंडिया को। बेसिकली हमने देखा था जो हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद जो कंट्रोल था वो कंपनी के हाथ से, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया था, और वो डायरेक्टली रूल करने लगे थे हम पे, ठीक है। और उसी में कुछ चेंजेस उस वक्त हुए थे, और एक नया एक्ट आया था रिवॉल्ट के ठीक एक साल बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सो अगर हम उसके कुछ एक पॉइंट्स पे नज़र डालें तो वी विल फाइंड दैट द ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू एज्यूम sovereignty ओवर इंडिया from the East India Company in an apparent consequence of revolt of 1857, described as an armed sepoy mutiny by the British historians and remembered as the first war of independence by the Indians. For British, they called it Sepoy Mutiny, but for ourselves, we call it the First War of Independence. It provided, the Government of India Act 1858, it provided for absolute imperial control over India without any popular participation in the administration of the country. The power of crown were to be exercised by the Secretary of State for India, assisted by a council of 15 members known as the Council of India. So these are some of the very important provisions which were made in the Government of India Act 1858, and they also divided the provinces. The country was divided into the provinces headed by the governors or lieutenant governors, aided by the executive councils, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, जो प्रोविंसेस थे उनको डिवाइड कर दिया गया था, और उनके हेड बना दिए गए थे गवर्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड टू फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल इन ऑल द मैटर्स। सो इनको क्या करना था, दे हैड टू फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। All the authority of the governance of India was vested in the Governor General in Council, who was responsible to the Secretary of State। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पहले अपॉइंट किया गया, उनको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स की एक कमेटी थी, ठीक है, जो उनको असिस्ट करती थी, और जो भी मैटर्स होते थे, ठीक है, रिगार्डिंग इंडिया, ठीक, उसको लेकर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ठीक है, जिसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे जो कंट्रोल था वो कंपनी के हाथ से क्राउन के हाथ में चला जाता है, और वो लोग इसको कहते हैं सेपॉय म्यूटनी, एंड वी कॉल इट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि क्राउन ने पूरा पावर ले लिया था अपने हाथ में, एंड दे appointed a secretary of state for India, which was assisted by 15 members, and the country is divided into provinces, and these provinces are headed by the governors and the lieutenant governors, and the provincial government had to function uh, under the guidance and control of the governor general in all the matters. सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया सबसे पहले तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892,
ठीक है, उसके बारे में डिस्कस हमने रिवाइज़ किया जो हमारे एक्ट्स आए थे, काउंसिल एक्ट आया था 1861 में, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। So that's all for today's video. If you like this video, then please do like and subscribe. Thank you for watching. Have a good day.